समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के छापा चित्र के बारे में समझेंगे कि क्या होता है छापा चित्र। एक समय था जब हम किसी कलात्मक कार्य के प्रतिलिपि या नकल नहीं बना पाते थे। एक समय ऐसा था जब हम किसी भी ड्राइंग का कलात्मक कार्य की सेम टू सेम कॉपियाँ नहीं बना पाते थे। ठप्पा विधि प्राचीन काल से ही सिक्के और मोहरे बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठप्पा विधि जो है वो प्राचीन काल से किस में प्रयोग की जाती है? सिक्के बनाने में और मोहरे बनाने के लिए। किंतु इस तरह के कार्य ललित कला में शामिल नहीं किया जाता और जो ये मोहरे बनाने की कला है और सिक्के बनाने की कला है वो ललित कला में शामिल नहीं किए जाते। हालांकि छापा चित्रकला का नवीनतम विकसित रूप है जो रेखाओं पर आधारित है। ये रेखाएं किसी मजबूत चिकनी सतह कौन सी हो सकती है? जैसे लकड़ी, धातु, ठोस कागज या अन्य पदार्थ से बनी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? लकड़ी हो सकती है, धातु हो सकती है, कठोर कागज हो सकता है या अन्य पदार्थ की बनी भी हो सकती है, पर मनचाहे आकार और रूप में उकेरी जाती हैं और इन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता है। गोल, स्क्वायर, छोटा, बड़ा, इस तरीके का आकार दिया जा सकता है। फिर छापा बनाने वाली विधि से कागज, कपड़ा अथवा अन्य किसी सतह पर उसकी छाप लेकर छापा चित्र तैयार किया जाता है। देखिए, ये ऐसा हुआ कि हमने एक लकड़ी का इस तरीके से गोल या चौकोर एक आकार ले लिया। उस लकड़ी पर या ठोस सतह पर हमने कोई डिजाइन बनाया और उस डिजाइन को लाइनों के माध्यम से बनाया और उसे कलर में डिप किया और उस कलर से दूसरी जगह उसको इस तरीके से प्रिंट कर दिया। जैसे कपड़ों पर प्रिंट होता है। मेहंदी का आपने देखा होगा, मेहंदी के छोटे छोटे से लकड़ी के डिजाइन बने होते हैं। इस तरीके से की गई ड्राइंग को क्या कहते हैं? छापा चित्र। यह विधि तभी महत्वपूर्ण है जब हमें किसी छाप की एक से अधिक प्रतियों की आवश्यकता होती है। आवश्यक प्रतियां प्राप्त करने के बाद उस मूल प्रति को नष्ट कर दिया जाता है। और इसकी क्या नियम होता है कि जब हम एक ही चित्र को बहुत ही संख्याओं में हमें उनकी आवश्यकता होती है जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं कि एक चित्र बना लिया और उसकी हमने छापा विधि के द्वारा बहुत सारी प्रतियां तैयार कर ली। और फिर जब बहुत सारी प्रतियां तैयार हो जाती हैं जितनी संख्या में हमें चाहिए, फिर उस मूल प्रति को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से कोई उसकी नई कॉपियां ना निकाल पाए। ये प्रोफेशनल तौर पर होता है। किसी कलात्मक कार्य, सुलेख कार्य या अन्य कीर्ति की सामान्यतः कागज पर छाप लेने एक तरह की यांत्रिक विधि है और किसी भी कार्य को, कलात्मक कार्य को, सुलेख कार्य को छाप लेना एक यांत्रिक विधि कहलाती है। सबसे पहले किसी कलाकार द्वारा एक ठोस चिकनी सतह पर रेखाओं का मनचाहे आकार में जाल बनाया जाता है, जिसे ब्लॉक स्क्रीनिंग या नेगेटिव कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ठोस सतह पर रेखाओं के माध्यम से आकार बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। फिर इसकी ब्लॉक या स्क्रीन या नेगेटिव कहा जाता है, जिसे यह किसी चित्र की मूल प्रति होती है। और ये किसी चित्र की मूल प्रति मतलब सबसे पहली बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई प्रति होती है। इसके बाद कागज या किसी अन्य सतह पर एक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा इसकी छाप ली जाती है और किसी यांत्रिक विधि के द्वारा हम इसकी छाप लेते हैं। जैसे फोटोस्टेट निकलवाते हो आप लोग, देखा होगा, कलर्ड फोटोस्टेट भी निकलती हैं। इस तरीके की विधि होती है ये। रेखाओं को उकेरने, जाल बनाने के लिए कलाकार तांबा, टीन प्लेट का प्रयोग करता है, पॉलीमर प्लेट का प्रयोग करता है।
मतलब कौन कौन से ये वो होता है जो सतह यूज करते हैं। कागज़ तो होता ही है, इसके बाद तांबा भी होता है, जिंक भी होता है, या पॉलीमर प्लेट का भी प्रयोग करते हैं। लिथोग्राफी के लिए पत्थर, एल्युमिनियम या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। और जो लिथोग्राफी होती है ड्राइंग बनाने के लिए, उसके लिए पत्थर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। वुड कट के लिए लकड़ी पर रेखाओं द्वारा चित्र उकेरा जाता है। और जो कोई भी डिजाइन हम लकड़ी पर करते हैं, उसके लिए वुड कट के लिए लकड़ी पर छोटा सा डिजाइन बनाते हैं और उसके द्वारा हम उस डिजाइन को बहुत सारे बना लेते हैं। लिनोकट के लिए लिनोलिम का प्रयोग तथा स्क्रीनिंग प्रिंटिंग के लिए सिल्क या सिंथेटिक कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई आपकी छापा चित्रकला। किस तरीके की चित्रकला होती है। इसमें हम कब प्रयोग करते हैं, जब एक डिजाइन को हम बहुत सारी उसकी कॉपी चाहिए, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। चित्र दीवारों से सरोकार। चित्रकार अनुपम सूद। माध्यम कागज। समय 1982 ईस्वी। काल समकालीन तकनीक लिथोग्राफ। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ये चित्र है जिसका नाम है दीवारों से सरोकार। और इस चित्र को किसने बनाया? अनुपम सूद ने। विवरण के माध्यम से समझेंगे कि इस चित्र को किस तरीके से बनाया गया और इसमें क्या मैसेज मिलता है। यह छापा चित्र अनुपम सूद ने 1982 ईस्वी में लिथोग्राफ विधि तथा फोटोग्राफिक प्रतिबिंब के मिश्रण से बनाया है। लिथोग्राफ विधि और फोटोग्राफिक प्रतिबिंब दोनों टेक्निक का प्रयोग किया है। कब अनुपम सूद ने बनाया है? कब बनाया? 1982 ईस्वी में। इस चित्र में एक महिला को विधवा के परंपरागत सफ़ेद लिबास में करुण मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। और इस चित्र में एक विधवा को दिखाया गया है सफ़ेद लिबास में, और वह करुण मुद्रा में मतलब दुख की मुद्रा में बैठी हुई है। उसके आगे मृतक पति के शरीर का केवल पैरों वाला भाग दिखाया गया है। और इस महिला के आगे उसके पति का पैरों वाला भाग दिखाया गया है। मृतक पति का मतलब मरे हुए पति का केवल पैरों वाला भाग दिखाया गया है। तथा पीछे की ईंट की दीवारों पर सफ़ेद रंग से जीवांत क्रियाओं के चित्र बने हैं। और ये पीछे ईंट की दीवार दिखाई गई है और इस दीवार पर कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं जो इनके जीवन से संबंधित है। जब ये जिंदा था इसका पति, और ये इनकी बहुत सारे कार्य करती थी, सामाजिक कार्य गतिविधियों में भाग लेती थी, उसके चित्र बने हुए हैं जो उसे याद दिलाते हैं कि एक समय था जब वह भी इन क्रियाओं का हिस्सा थी। ये चित्र इसे क्या याद दिला रहे हैं? विधवा को क्या याद दिला रहे हैं कि जो सामाजिक कार्य होते थे, कभी उन सामाजिक कार्यों का वह भी हिस्सा थी। उसके चेहरे को काले रंग से दिखाया गया है जो उसके अस्तित्वहीन होने को दर्शाता है। और इस महिला के चेहरे को काला दिखाया है जो अब यह मैसेज दे रहा है कि इस महिला का कोई भी अस्तित्व नहीं बचा। अतः सामाजिक रूप से अब यह भी अपने पति की तरह मृतक समान है और सामाजिक कार्यों में अब यह कोई भी हिस्सा नहीं ले सकती, इसलिए यह भी अब अपने पति की तरह मृतक समान हो गई। इस चित्र में कलाकार ने उस सच्चाई को उजागर किया है जो एक स्त्री के जीवन की विडंबना है। और अनुपम सूद ने ये क्या दिखाया, इस चित्र में क्या मैसेज दिया है? सामाजिक बुराई को दिखाया है। जब एक कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे सामाजिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधि मतलब पूजा पाठ के काम से, शादी ब्याह के समारोह से, उससे अलग कर दिया जाता है। इसी विडंबना को दिखाया है चित्रकार ने। चित्रकार अनुपम सूद, इनका जन्म 1944 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर ज़िले में हुआ था। इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट
नई दिल्ली से डिप्लोमा लेने के बाद स्लैंड स्कूल लंदन से मृदंग निर्माण की कला सीखी और इसमें कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति से इन्हें सोने की पट्टी का पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई थी। ये दिल्ली में आज भी कला के प्रति क्रियाशील हैं। ये हो गया चित्र दीवारों से सरोकार। इस चित्र के चित्रकार हैं अनुपम सूद और माध्यम है कागज और कब बनाया गया 1982 ईस्वी में। तकनीक है इसकी लिथोग्राफ। चित्र बच्चे, चित्रकार सोमनाथ होरे। ये चित्र है जिसका नाम है बच्चे, इसका चित्रकार है सोमनाथ होरे। माध्यम तांबा प्लेट और ये तांबा प्लेट पर बनाया गया है। माध्यम क्या है इसका? तांबा प्लेट। समय 1955 से 70 ईस्वी। समय इसका 1955 से 70 ईस्वी। काल समकालीन आधुनिक तकनीक एचिंग एवं एक्वाटिक। दो तकनीक है, एचिंग एवं एक्वाटिक। विवरण, इसमें विवरण के माध्यम से समझेंगे कि इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है और ये चित्र कौन सी सामाजिक बुराइयों को दर्शाने वाला है। विवरण, सफ़ेद काले रंग के निक्षारित रेखाओं के सहारे इस विशिष्ट चित्र को तांबा की कठोर तकनीक पर सोमनाथ होरे ने 1955 ईस्वी में उकेरा था। इसे सोमनाथ होरे ने 1955 से 70 ईस्वी तक बनाया था तांबे की कठोर सतह पर। उनकी इस रचना में भुखमरी, कुपोषण व शोषण के शिकार एक गरीब परिवार के संघर्ष व वेदना को प्रदर्शित किया गया है। इनका जो ये चित्र है, इसमें चित्र में भुखमरी दिखाई है, कुपोषण दिखाया है और कुपोषण से शिकार एक परिवार को दिखाया गया है। इस निक्षारित चित्र में 3 दुबले बच्चे व उनकी माँ को दिखाया है और एक इस निक्षारित शरीर में चित्र में क्या दिखाया है? इसमें 3 दुबले बच्चे दिखाए हैं और उनकी माँ दिखाई है, कुपोषित माँ। बच्चों के विकृत चेहरे, कमजोर शरीर से झांकती पसलियाँ व कुपोषित फूले हुए पेट एवं झुकी हुई आँखें उनकी दीनहीन दशा को व्यक्त कर रहे हैं। और ये किस तरीके से दिखाया गया है? बच्चों के विकृत चेहरे दिखाए गए हैं, कमज़ोर शरीर में से पसलियाँ झांकती हुई दिखाई गई हैं और कुपोषित होने की वजह से उनका पेट फूला हुआ दिखाया गया है। आँखें उनकी दीनहीन दिखाई गई हैं, जैसे दुख और प्रेरणा से भरी हुई हैं। उनकी माँ जो स्वयं भी दीनहीन व कुपोषित है और जो इनकी माँ दिखाई गई है वो भी दीनहीन है और कुपोषित है। कुपोषित वो उन्हें बोलते हैं जिन्हें सही आहार नहीं मिलता, सही भोजन नहीं मिलता। अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ठठास बंधाने का प्रयास कर रही है। और माता को किस तरीके से दिखाया है? बच्चों के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखाया है कि ये बच्चों को ठठास बंधा रही है। एक लड़की उनकी ओर संभवतः दया भाव से देख रही है और एक ही लड़की का चित्र बनाया गया है जिससे ये पता चल रहा है कि ये लड़की इन्हें बहुत ही दया भाव से देख रही है। चित्र में समतल सतह को सफ़ेद व निक्षारित भाग को काली रेखाओं से दिखाया गया है। और चित्र में क्या दिखाया गया है? रेखाओं के माध्यम से इसे बनाया गया है और बाकी के पोर्शन में काला रंग किया गया है। निक्षारित भाग को काली रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। ये चित्र का नाम था बच्चे, जिस चित्रकार सोमनाथ होरे और माध्यम तांबा प्लेट। चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकार सोमनाथ होरे, इनका जन्म चट्टगांव जो बांग्लादेश में है
1921 ईस्वी में हुआ था। ये आधुनिक भारत के प्रशिक्षित प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। सोमनाथ होरे की कलाकृतियों में 1943 में बंगाल के भयंकर अकाल, 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध व 1975 ईस्वी के वियतनाम युद्ध में मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों व उनसे उत्पन्न परिस्थितियों और वेदनाओं का स्पष्ट चित्रण मिलता है। इन्होंने इनकी सभी मानव व पशु आकृतियाँ कंकाल स्वरूप हैं। ये केवल वही चित्र बनाए हैं सोमनाथ होरे ने जो करुणा और वेदना की स्थिति दिखाते हैं, मानवता की, मनुष्यों की और मानवता की करुणा और वेदना की स्थितियाँ हैं, उन्हीं को उन्होंने चित्रण किया है। इसलिए इस चित्र का मैसेज क्या दिखाया गया है? कुपोषित परिवार को दिखाया है, कुपोषित बच्चों को दिखाया। ये चित्र था बच्चे। चित्र का नाम देवी, चित्रकार ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। ये किसने बनाया? ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। माध्यम पीतल प्लेट पर बनाया गया है, वास प्लेट पर बनाया गया। समय 1965-70 ईस्वी, और ये 1965-70 ईस्वी में बनाया गया है। आधुनिक काल समकालीन तकनीक एचिंग, संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट ने इस चित्र को 1965-70 ईस्वी की कालावधि में धातु निक्षारण विधि से पीतल की सख्त सतह पर काले रंग की रेखाओं के माध्यम से उत्कीर्ण किया है। ये जो चित्र बनाया गया है पीतल की ठोस प्लेट पर बनाया गया है, काले रंग से निक्षारण विधि के माध्यम से बनाया ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट ने 1965 से 70 ईस्वी में। इस चित्र में उन्होंने कुंडली जागृत करने अर्थात अलौकिक आनंद प्राप्त करने की और अग्रसर उस मानवीय प्रक्रिया को दर्शाया है जिसका वर्णन हिंदू धर्मशास्त्र व तांत्रिक विद्या में बहुलता से किया जाता है। और इस चित्र में उन्होंने क्या दिखाया? कुंडली जगत को दिखाया है, अर्थात अलौकिक आनंद प्राप्त करने की और अग्रसर उस मानवीय प्रक्रिया को दर्शाया है जिसका वर्णन हिंदू शास्त्र में है और तार्किक विद्याओं में बहुत ही अधिक संख्या में प्रयोग किया गया है। मानवीय शरीर में विद्यमान तांत्रिक तंत्र है, और इसमें क्या दिखाया है कि एक मनुष्य का शरीर है जिसमें तांत्रिक तंत्र होते हैं। हर मनुष्य के शरीर में तांत्रिक तंत्र होते हैं जो मेरुदंड के विभिन्न भाग में विद्यमान ऊर्जा के विभिन्न स्रोत की व्याख्या करता है। और इसमें क्या दिखाया है कि एक मेरुदंड होता है, उससे बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं पूरे शरीर को। इस चित्र में नाभि के पास स्त्रियोचित शक्ति तथा हृदय के पास पुरुषोचित शक्ति का वास होता है। और इसमें क्या दिखाया? नाभि में एक स्त्री का वास दिखाया है कि नाभि एक कोमल होती है एक स्त्री के तरीके से, और हृदय पुरुष की तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मनुष्य अपने जप तप और योग क्रियाओं से इन कुंडलीन रूपी शक्तियों को जागृत करके तांत्रिक तंत्र के सहारे मस्तिष्क की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। और इसकी जो ये दोनों शक्तियाँ दिखाई हैं, स्त्री की और पुरुष की दोनों शक्तियों के माध्यम से मनुष्य इन दोनों शक्तियों को जागृत करके अपने मस्तिष्क तक उन शक्तियों को ले जा सकता है और अपने मस्तिष्क को जागृत कर सकता है। ये मैसेज दिखाया है इसमें। कुंडलिनी
की जागृत होने पर दुर्गा स्वरूप महाशक्ति का दर्शन होते हैं। और दोनों की शक्तियाँ जब आपस में मिलकर एक नई शक्ति बनाती है तो वो दुर्गा शक्ति के रूप में दिखाई देती है। यह शक्ति स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही बिना किसी भेदभाव के दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। और जो ये शक्ति प्राप्त होती है वो स्त्री और पुरुष दोनों में होती है, बिना किसी भेदभाव के, और दोनों को ही दिव्य ऊर्जा प्राप्त कराती है। देवी के सिर के पास दोनों ओर लंबानों पर बनी आकृतियाँ इस विधान की व्याख्या करते दिखाई गई हैं। और जो ये आकृतियाँ बनाई गई हैं इसी विद्या की व्याख्या करते हुए दिखाई गई है। ये चित्र हो गया जिसका नाम था देवी। चित्रकार थे ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। अब चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, इनका जन्म भावनगर गुजरात में 1934 ईस्वी में हुआ था। महाराजा श्याजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में फाइन आर्ट में डिप्लोमा तथा परास्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने सफल छापा चित्रकारी तथा प्रसिद्ध फोटोग्राफ के रूप में ख्याति प्राप्त की। भट्ट जी पिकासो व वेन निकोलस से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया और इन्हें कई पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके निक्षारण कार्यों की उत्कृष्ट चित्र है देवी। इस चैप्टर का लास्ट चित्र है। चित्र का नाम है आदमी, औरत और वृक्ष। चित्रकार के लक्ष्मा गौड़। माध्यम कागज। समय 1980-90 ईस्वी। काल समकालीन आधुनिक। तकनीक एचिंग एक्वांटिट। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण इसमें पढ़ेंगे। विवरण के माध्यम से इस चित्र में क्या दिखाया गया है। इस छापा चित्र को के लक्ष्मा गौड़ ने 1980-90 की कालावधि में मौव पेपर पर एचिंग एक्वाटिंट विधि से चित्रित किया है। यह उनके द्वारा बनाए गए छापा चित्रों में से एक उत्कृष्ट चित्र है। बहुत सारे चित्र बनाए हैं के लक्ष्मा गौड़ ने, उनमें से एक ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में उन्होंने विभिन्न रंगों के संयोजन से वृक्ष, उनकी डाली व पत्तियों को चित्रित किया है। और उन्होंने क्या दिखाया है, वृक्ष दिखाया है बहुत ही रंगों के माध्यम से, विभिन्न रंगों के माध्यम से, और उसकी पत्ती दिखाई हैं और डाली दिखाई हैं वृक्षों की। एक वृक्ष के नीचे एक सुसज्जित महिला को साड़ी व ब्लाउज में बैठे हुए दिखाया है। और एक वृक्ष के नीचे एक महिला दिखाई है जो साड़ी और ब्लाउज पहने हुए और सुसज्जित अवस्था में सुसज्जित है। उसके बाल जूड़े की शक्ल में पीछे की ओर बंधे हैं और इस महिला के बाल जूड़े के रूप में पीछे की ओर बंधे हुए दिखाए गए हैं तथा दोनों हाथ आगे की ओर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और दोनों हाथों को आगे की ओर किया हुआ है और एक दूसरे पर हाथ रखे हुए हैं। पास ही 3 वृक्षों के नीचे एक युवा पुरुष बैठा हुआ है और इसके पास ही 3 वृक्ष दिखाए गए हैं। 3 वृक्षों के नीचे एक युवा पुरुष बैठा हुआ दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे को हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं, जो कि स्त्री पुरुष के बीच स्वाभाविक आकर्षण का प्रदर्शन है और दोनों को आपस में आकर्षित रूप में देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में स्वाभाविक आकर्षण होता है, उस नज़र से देख रहे हैं। जहाँ वे बैठे हैं चारों ओर छोटे फूलों वाले पौधे हैं और जहाँ इन स्त्री पुरुष को बैठे हुए दिखाया गया है वहाँ पर चारों साइड फूलों वाले पौधे दिखाए गए हैं। उनकी पत्तियों को कलाकार ने बारीकी से चित्रित किया है और जो ये फूल बनाए गए हैं उनकी पत्तियों को बारीकी से चित्रित किया है। जहाँ पर वे बैठे हुए दिखाए गए हैं चारों ओर
फूलों वाले पौधे दिखाए गए हैं और पत्तियां दिखाई गई हैं। बहुत ही बारीकी से इस चीज़ का चित्रण किया गया है। ऊपर की ओर तीनों वृक्ष के तने, डालियां व पत्तियां जिस तरह आलिंगनबद्ध होते दिखाए गए हैं, और ऊपर की जो डालियां दिखाई गई हैं, वृक्षों की डालियां दिखाई गई हैं, वो भी आलिंगनबद्ध दिखाई गई है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई गई हैं। सारे पुरुष उसकी वृक्षों की डालियां आपस में एक दूसरे के से जुड़ी हुई दिखाई गई हैं। उसी तरह की अनुभूति उस स्त्री व पुरुष के बीच हिलोरे लेती दिखाई गई है, और जिस तरीके से पेड़ आपस में मिले हुए दिखाए गए हैं, उस तरीके की अनुभूति इन स्त्री पुरुष के बीच में दिखाई गई है। हालांकि उन्हें मर्यादा की सीमा में समेटे हुए चित्रकार ने चित्रित किया है, और इसमें एक मर्यादा दिखाई गई है। चित्रकार ने मर्यादा स्वरूप इस चित्र को चित्रित किया है। दोनों स्त्री और पुरुष को बहुत ही सुसज्जित रूप में दिखाया। फिर भी हृदय से उठे हुए रहे संवेगों को उनके चेहरे और आँखों के भाव से स्पष्ट किया है, और इनके चेहरे के भावों के माध्यम से इस चित्र में का संदेश मिल रहा है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेम से देख रहे हैं। संवेगों को दिखाया है। चित्रकार के लक्ष्मण गौड़, इनका जन्म 1940 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ था। ये आधुनिक भारत के मुद्रण चित्रों में से एक हैं। मुद्रण चित्र जो बनाने वाले चित्रकार हैं, उनमें से एक हैं। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से डिप्लोमा प्राप्त किया था और महाराजा शाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था। कुछ समय तक इन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट में अध्ययन भी किया था। ये अपने चित्रों के माध्यम से प्रकृति, कौन कौन से टॉपिक रहे हैं के लक्ष्मण गौड़ के, जिनके माध्यम से इन्होंने ये चित्र बनाए हैं, प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी तथा वनस्पति के निरंतर चलने वाले सहसंबंधों का संदेश प्रतिपादित करते रहे हैं, जो कि सहज रूप से उनके बीच सदियों से कायम है तथा आगे भी रहेगा। ये आपका पूरे चैप्टर हो गया छापा चित्रकला। चित्र था ये आदमी, औरत और वृक्ष। चित्रकार थे इसके के लक्ष्मण गौड़। इस चित्र का मैसेज क्या है? इसमें प्रकृति और मानव के संबंधों को दिखाया है, मनुष्यों को के और प्रकृति के सहसंबंधों को दिखाया है, जो अब भी चल रहा है और पीछे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, और पीछे से भी दोनों में संबंध रहा है, प्रकृति में और मानव। इसी मैसेज को दिखाया है।